मुंबई शहर के बाहर पुराने गैरेज में सुबह की धूप खिड़कियों से अंदर आ रही है। हवा में ग्रीस और पेट्रोल की महक हुई है। वहां आर्यन अपनी बुलेट बाइक को चमकाते हुए पहुंच रहा है। वह बाइक दिखने में तो एकदम मामूली है, लेकिन उसके हैंडल के बीच में एक छोटे से एटीएम बॉक्स, उस पर कीपैड लगा हुआ है। आर्यन अपने पास रखे पुराने प्लास्टिक के डब्बे में भरे हुए चिल्लर के नोट और सैकड़ों सिक्कों को एक एक करके उस बक्से में व्यवस्थित कर रहा है। बक्से के अंदर सिक्के के एक दूसरे के टकराने से खन खन की आवाजें कर रही है। अंदर लगे सेंसर हर सिक्के को गिन रहे हैं। आर्यन खुद से हंसते हुए, चलो आर्यन, तुम्हारा सपना पूरा होने का समय आ गया है। इन डिब्बे में इतने दिनों से जंग खा रहे चिल्लर के साथ अब पूरे देश घूमना है। ये मेरा मोबाइल एटीएम मेरे सफर में बैंक से भी ज्यादा मेरी मदद करेगा करके सोचता है। जैसे ही आर्यन ने बाइक स्टार्ट की, पूरा गैरेज बुलेट की आवाज से गूंज उठा। गैरेज के बाहर पक्षी वो आवाज सुनकर अचानक उड़ गए। आर्यन ने राजस्थान की ओर अपना लंबा सफर शुरू कर दिया। कड़ी धूप में हाईवे की सड़क तप रही थी। सड़क के दोनों ओर सूखे पेड़ और बीच बीच में गुजरते हुए दिखाई दे रहे हैं। रास्ते में राम भरोसे नाम का एक छोटा सा ढाबा नजर आया। उस ढाबे की छत लकड़ी की है, ताड़ के पत्तों से बनी हुई है। अंदर से घी में तले हुए पराठे की खुशबू आ रही है। आर्यन ने अपनी बाइक रोकी और अंदर चला गया। आसपास के कुछ लोग ग्रामीण उस बाइक को हैरानी से देख रहे हैं। एक आदमी कीपैड को देखकर फुसफुसाते हुए, ये कोई नए किस्म का कैलकुलेटर लग रहा है। आर्यन ने मजे से पराठे खाए और ढाबे के मालिक अमर सिंह के पास गया। अमर सिंह अपने गल्ले के पास बैठकर हिसाब किताब देख रहा है। साहब, 2 पराठे, 1 कप दही, कुल मिलाकर 100 रुपए हो गए करके कहता है। आर्यन हंसते हुए, अमर सिंह जी, मेरे पास तो पर्स नहीं है। वो देखिए, मेरी बाइक खड़ी है ना, उसके पास आइए, पेमेंट वहीं होगा, वहीं दूंगा, ऐसा कहता है। अमर सिंह असमंजस से आर्यन के पीछे पीछे गया। आसपास के मौजूदा लोग भी अपना काम छोड़कर उत्सुकता से वहां जमा हो गए। आर्यन बाइक पर लगे बॉक्स को दिखाते हुए, यहाँ देखिए, इस मशीन पर 100 दबाइए करके कहता है। अमर सिंह ने कांपते हाथों से 100 दबाया। बस अंदर से कोई मोटर घूमने की गरगर की आवाज हुई। उस बक्से के नीचे बने स्लॉट से 50 रुपए का नोट और 10 5-5 रुपए के सिक्के बाहर आकर गिर पड़े। अमर सिंह आंखें फाड़कर चिल्लाते हुए, अरे ये कैसा चमत्कार है भाई, मैंने बाइक को बच्चे देते तो देखा है, लेकिन नोट उगलते हुए कभी नहीं देखा है करके कहता है। भीड़ एक साथ वाव कहते हुए तालियां बजाते हैं। बगल में खड़े एक युवक ने अपना मोबाइल निकाला। अरे भैया, 1 मिनट फिर से दबाइए, मैं वीडियो बनाऊंगा, इसे सोशल मीडिया पर डालेंगे तो तहलका मच जाएगा। और वो वीडियो बनाने लगा। आर्यन हंसते हुए, भैया मेरी मेहनत की कमाई बचाने वाला डिब्बा है, इसमें एक छोटी सी कंप्यूटर चिप लगी है, यह सिर्फ मेरी बात ही सुनती है। यह कहकर आर्यन अपनी बाइक पर आगे बढ़ गया। वह वीडियो कुछ मिनटों में इंटरनेट पर वायरल हो गया। उस शाम एक घने जंगल के इलाके में हल्की रोशनी वाली एक गुफा में गब्बर सिंह अपने पुराने फोन पर वीडियो देख रहा है। और वीडियो देखते हुए गब्बर सिंह बगल में खड़े सांबा से, देख सांबा, इस लड़के की बाइक में नोट नहीं, सचमुच का पैसे का पेड़ है। हम रात भर जागकर घरों में चोरी करते हैं तो चिल्लर मिलते हैं, लेकिन अगर इसकी बाइक हाथ लग जाए तो जिंदगी में कोई परेशानी नहीं होगी, करोड़ों कमा सकते हैं, ऐसा गब्बर सिंह कहता है। अंधेरा होते ही आर्यन जंगल के रास्ते से जा रहा है। चारों ओर उल्लुओं की आवाज, झाड़ियों में कुछ हलचल सी आवाजें सुनाई दे रही है। अंदर गब्बर सिंह और सांबा अपने पुरानी बाइक से आर्यन को घेर लेते हैं। उन्होंने आर्यन की जेब में से बाइक की चाबियां छीन ली। गब्बर सिंह शान से उस बाइक पर बैठ गया, जबकि सांबा ने आर्यन की आंखों पर पट्टी बांधी, उसे पुरानी बाइक पर बिठाकर अपनी गुफा में ले गए। गब्बर सिंह बाइक चला रहा था तो उसकी आवाज जंगल में अजीब तरह से गूंज रही थी। गुफा के अंदर आग जल रही थी। आर्यन को एक लकड़ी की कुर्सी से मजबूती से बांध दिया गया। गब्बर सिंह अपनी मूंछें ऐंठते हुए बाइक के पास खड़ा होकर, ए लड़के, इस बाइक पर लिखे नंबर का राज क्या है? हमें 1 करोड़ रुपए चाहिए,
दबाओ इसे करके चिल्लाता है। आर्यन बिना किसी डर के शांति से, मालिक 1 करोड़ दबाएंगे तो इसमें नहीं समाएंगे, 5,000 दबाइए आ जाएंगे, इसमें लगे सेंसर नोट बाहर भेज देंगे करके बताता है। गब्बर सिंह लालच में आगे बढ़ा और पागलों की तरह कीपैड पर 5,000 दबा दिए, लेकिन पैसे नहीं आए। उसकी जगह अंदर से कुई कुई करके तेज सायरन बजना शुरू हो गया। वह आवाज पूरी गुफा में गूंज रहा है। गब्बर सिंह अपने कान बंद करते हुए चिल्लाया, अरे ये क्या है रे? पैसे आने के बजाय कुत्ते के भौंकने जैसी आवाज आ रही है। ये एटीएम है या अलार्म है करके चिल्लाता है। आर्यन धीरे से, अरे आपने गलत नंबर दबा दिया, ये अलर्ट मोड पर चला गया, इसे पता चल गया है कि कोई चोर आ गए करके उनको कहता है। गब्बर गुस्से में, तू तो हमको ही धोखा दे रहा है, मैं इस एटीएम को तोड़ दूंगा अभी। गब्बर ने मशीन पर अपने हाथ से जोर से मुक्का मारा। बस उस मशीन के अंदर से एक छोटा सा छेद खुला और पैसों की बजाय हवा के रूप में बहुत तेज मिर्च का पाउडर स्प्रे की तरह बाहर निकला। गब्बर सिंह और सांबा चीखते हैं, आंखें मलते हुए जमीन पर गिरकर तड़पने लगे। अरे बाप रे, आंखें जल रही है, जान जा रही है करके कहते हैं। जैसे जैसे वह हवा पूरी गुफा में फैल गई, बाकी के चोर भी चीखना शुरू कर देते हैं। गब्बर सिंह का पूरा चेहरा लाल हो गया। गब्बर सिंह रोते हुए, अरे तेरी अकल को आग लगे, ये कैसा एटीएम है रे बाबू? ये तो टॉर्चर मशीन है, हमें नहीं चाहिए 1 करोड़ रुपए, थोड़ा पानी दिलवाओ करके रोना शुरू करता है। ठीक उसी समय गुफा के बाहर पुलिस की जीप की रोशनी दिखाई देती है। पुलिस अंदर आई और आंखें जलते हुए दोनों चोरों को आसानी से पकड़कर हथकड़ी लगा दी। इंस्पेक्टर आया और उसने आर्यन की रस्सी खोल दी। बहुत बढ़िया आर्यन, तुम्हारी मशीन ने भेजा गया सिग्नल हमारे वायरलेस सेट पर मिलते ही हम हवा की रफ्तार से आ गए करके कहता है इंस्पेक्टर। तो गब्बर सिंह हैरानी से, मैसेज कहां से गया? ये हमारी आंखों के सामने बंधा हुआ था ना करके पूछता है। तभी आर्यन अपनी बाइक पर लगी धूल साफ करते हुए, गब्बर सिंह जी, मैं एक इंजीनियर का छात्र हूँ, क्या आपने मुझे इतना बेवकूफ समझा था? मैंने इस मोबाइल एटीएम में एक अत्याधुनिक सेंसर लगाया है। अगर कोई गलती से पिन दबाता है या जबरदस्ती तोड़ने की कोशिश करता है तो तुरंत इसमें लगे जीपीएस के जरिए पास के पुलिस स्टेशन में लोकेशन का मैसेज चला जाता है। और तो और आत्मरक्षा के लिए इसमें पेपर स्प्रे मॉड्यूल भी है। आपके दबाए नंबर से पैसे नहीं आते, पुलिस आती है। जब पुलिस चोरों को घसीटते हुए ले जा रही थी, गब्बर सिंह रोते हुए विलाप करने लगा, पहले पता होता तो पुराने जमाने वाली चोरियाई कर लेते थे न रे। इस हाईटेक एटीएम के चक्कर में पड़कर बुरी तरह से फंस गए। तू पहले बता सकता था ना सांबा, वो इंजीनियर का लड़का है करके कहता है। आर्यन ने अपनी बाइक की चाबियां ली और सुबह की सूरज की किरणों के बीच में एक मुस्कान के साथ फिर से अपने सफर पर निकल पड़ा। सीख, समझदारी सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो किसी भी खतरे से बाहर निकला जा सकता है। तकनीक हमारी सुरक्षा के लिए एक बेहतरीन हथियार है।